चलिए करते हैं स्टार्ट। आज वाली क्लास के अंदर अपन देखेंगे इलिप्स कमांड को। ठीक है। इलिप्स में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपने ड्रॉ करेंगे। ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं इलिप्स के ऑब्जेक्ट्स। जी सर। ठीक है। तो आपकी जो इलिप्स कमांड जो है इसकी शॉर्ट कमांड है ई एल एंटर। ठीक है। अब यहाँ ऑटोकैड के अंदर अपने जाते हैं। तो यहाँ ड्रॉ पैनल से भी मैं इसको चूज कर सकता हूँ। यहाँ ड्रॉ पैनल के अंदर आपको यहाँ पे देखो इलिप्स आ रहा है। यहाँ पे आपको तीन टाइप के इलिप्स दिखाई दे रहे हैं। एक सेंटर वाले मेथड से, एक एक्सिस एंड से और एक इलिप्टिकल आर्क से। तो तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। पहले वाले जो दो मेथड है वो पहले उनको देखते हैं, सेंटर को और एक्सिस एंड को। ठीक है। तो मैं यहाँ से भी इसको ले सकता हूँ ड्रॉ पैनल से भी, और यहाँ से मैं कमांड लगाता हूँ ई एल, इलिप्स की कमांड ई एल। ठीक है। इलिप्स टाइप किया मैंने, एंटर किया। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। ठीक है। अगर आपको एक्सिस एंड से बनाना है तब तो ये ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सेंटर स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ सेंटर पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो सेंटर स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है। एक बार आप डायग्राम को देखते हैं क्या है डायग्राम के अंदर। डायग्राम के अंदर देखो आपका क्या है, जबकि माइनर रेडियस है वो है 25। इलिप्स होता क्या है बेसिकली, सर्किल के अंदर आपका क्या है, ओवरऑल सेम रेडियस चलता है। ठीक है। इलिप्स के अंदर दो रेडियस होता है, एक होता है मेजर रेडियस, एक होता है माइनर रेडियस। मेजर वाला जो रेडियस है वो मेरा कितना हो जाएगा, ये टोटल 100 है, तो यहाँ से सेंटर से कितना हो जाएगा 50। ठीक है। और माइनस रेडियस आपका जो है वो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सेस सेंड से बनाना है तो आपको इस 100 को काम में लेना पड़ेगा, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, और फिर ये रेडियस देनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्लिक करना है आपको, फर्स्ट क्लिक पहला क्लिक अपने को इस तरफ करना है, राइट साइड में। ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा कि मैं पहला क्लिक यहाँ पे क्यों करना है, सेकंड क्लिक यहाँ पे क्यों करना है। जबकि दोनों साइड में आप कहोगे कि सर इलिप्स तो बन जाएगा, फिर भी क्लिक जो है पहला इधर क्यों करना है। ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको सारा। तो यहाँ से अपने ई एल कमांड लगाई। ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, ई एल कमांड मैंने लगाई, एंटर किया। स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है। स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लिया। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ से 100 के डिस्टेंस पे क्लिक किया, एंटर किया। ठीक है। तो ये मेरा एलिप्स बन रहा है 100 के डिस्टेंस पे। अब माइनर रेडियस जो है वो मेरी 25 है, तो यहाँ पे मैंने डाला 25, देन प्रेस किया एंटर। ठीक है। ये थोड़ा सा आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्सोलूट एक्सिस को टच कर रहा है, इसको मैं यहाँ से यूसेज को टच कर रहा है, इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है। तो ये मेरा एलिप्स बन गया। इसको आप चेक करोगे तो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी 100। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, डी एंटर करके डायमेंशन में जाके मॉडिफाई करूंगा। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। अब आपको विजिबल है, जीरो जो आपके आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के अंदर अपना मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। प्राइमरी यूनिट्स के अंदर यहाँ पे एक डिजिट तक कर लो, ओके करो, सर्च करें और क्लोज। ठीक है। ये मेरा आ गया 100। और जो मेरी माइनर एक्सेस है वो आ जाएगी यहाँ से। ये देखो यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेंट मिल रहा है, क्वाड्रेंट पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट, तो ये मेरा आ जाएगा 25। ठीक है। अब अपना यही वाला सेम डायग्राम अगर सेंटर वाले मेथड से बनाना होता तो कैसे बनाते, यहाँ से आपने टाइप किया ई एल, एंटर। ठीक है। पहला मेथड तो देखो ये यहाँ पे लिख रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। एक्सिस एंड से अपन ने बना लिया, और किससे बना सकता हूँ, आर्क से बना सकता हूँ और सेंटर से बना सकता हूँ। पहले सेंटर की बात करते हैं। सेंटर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो अपना इलिप्स का जो सेंटर है, मान लो अपन ने कहीं स्पेसिफाई कर दिया इलिप्स का सेंटर। ठीक है। ये इलिप्स का सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। अब सेंटर से आपको राइट साइड के अंदर आना है। सेंटर वाले मेथड में तो क्या है, राइट साइड के अंदर आना है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करना है यहाँ पे, फिर राइट साइड के अंदर आना है। इस वाले मेथड में क्या था, फर्स्ट पॉइंट अपन ने यहाँ पे क्लिक किया था और फिर लेफ्ट साइड की तरफ जाना था, बस ये यही डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में। सेंटर पॉइंट पे आपने यहाँ क्लिक किया, राइट साइड में आना है, 50 देना है, यहाँ पे दिया 50 आपने। देन ऊपर मैं कितना दूंगा 25, यहाँ पे आपने 25 दिया, एंटर किया, ये आपका इलिप्स बन गया। ठीक है। इसको आपने बनाया सेंटर मेथड से। सेंटर मेथड से बनाते टाइम आप क्या करते हो, एक तो ये वाली रेडियस को एंटर करते हो, दूसरा ये वाली रेडियस को एंटर करते हो। ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहे हो, इसको स्पेसिफाई कर रहे हो 100 को। यहाँ से आप यहाँ पे आपने क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक यहाँ किया, देन 100 की डिस्टेंस इधर दी।
ठीक है, इसमें आपको पहला पॉइंट यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना है, देन लेफ्ट में आना है। और इसके अंदर क्या करना है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, देन राइट साइड के अंदर जाना है। 50 दिया आपने, फिर 25 दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, इलिप्स सेंटर वाले मेथड से। ठीक है, उसके बाद बात करें आर्क की, कि आर्क के अंदर क्या होता है। जैसे मान लो आपको जो इलिप्स जो है कंप्लीट पूरा नहीं बनाना है, आप चाह रहे हो मेरे को इलिप्स यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए और यहाँ तक 180 डिग्री तक ही मेरे को बनाना है, तो आपको काम में लेना पड़ेगा इलिप्टिकल आर्क। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कमांड लगाया EL एंटर। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर दो आर्क पे। आर्क पे मैंने क्लिक किया। अब आर्क के अंदर भी कौन सा मेथड, आर्क में भी दोनों मेथड से बना सकते हो, एक्सिस एंड से भी, सेंटर वाले से भी, दोनों से बता देता हूँ आपको। आर्क के अंदर भी स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट से चलते हैं पहले। तो एक्सिस एंड पॉइंट में मैं पहला क्लिक क्या करता हूँ, राइट साइड में करता हूँ, और सेकंड क्लिक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, कीबोर्ड से 100 को एंटर करोगे, 100 डिस्टेंस दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सेस, यानी कि माइनर एक्सेस वाली कितनी डिस्टेंस है वो दे दो, वो है मेरी 25, वो मैंने 25 दे दी, एंटर किया। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, कि कहाँ से आपको इलिप्स को स्टार्ट करना है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से 0 डिग्री से मेरा स्टार्ट करूँ और मैं यहाँ 180 डिग्री तक ही बनाऊँ, मतलब मेरे को हाफ ही बनाना है इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 एंटर। ठीक है, और स्पेसिफाई एंड एंगल, एंड एंगल मैंने दिया 180, 180 दिया, एंटर। तो ये आपका क्या है, यहाँ 0 डिग्री से लेके और पूरा 180 तक यहाँ तक बन गया आपका। समझ में आ गया, सिंपल है। अब ये वाला आर्क की अगर मान लो मैं सेंटर वाले मेथड से बनाऊं, तो ये एंटर किया मैंने, आर्क पे जाऊंगा पहले, क्योंकि आर्क बनाना है मेरे को। आर्क पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ, एक्सेस एंड कौन से होते हैं, ये वाले, ये दोनों क्या है, एक्सेस एंड पॉइंट है। बट अभी मैं सेंटर से बनाना चाहता हूँ, सेंटर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मान लो आपने कहीं सेंटर पे क्लिक कर दिया, देन स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो एंड पॉइंट है ये 50 पे आ जाएगा, एंटर। देन सेकंड वाला पॉइंट 25 पे, स्पेसिफाई, यहाँ कमांड बार पे पढ़ते जाओ क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सेस, ये हो जाएगी 25, एंटर। अब आपको डिसाइड करना है सर्किल कहाँ से कहाँ तक बनाना है। जैसे मान लो अब आपको हो सकता है सर्किल 0 से स्टार्ट नहीं करना हो, मेरे को 30 डिग्री से स्टार्ट करना हो या 45 से स्टार्ट करना हो और बनाना हो 180 तक। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, 45 से स्टार्ट कर लूंगा, एंटर। यहाँ देखो 45 से स्टार्ट हो गया और मेरे को जाना है 180 तक, तो ये 180 तक का बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का बन गया। तो ये इलिप्स नहीं हुआ, इलिप्स का एक पार्ट हुआ, जिसको आर्क बोलते हैं अपने। ठीक है, अब अगर मान लो आप क्या करते हो, ये वाली जो प्रॉब्लम है जो मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना है, सेकंड क्लिक यहाँ पे करना है, अगर आप ये नहीं करके और इस तरह से काम करते हो, सेंटर पे मैंने क्लिक किया, सेंटर वाला मेथड ले लिया मान लो, सेंटर वाला नहीं, एक्सेस हैंड वाला, यहाँ से क्लिक करके मैंने एक्सेस हैंड वाला मेथड लिया। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्लिक आप यहाँ पे कर रहे हो, मैंने इस बार फर्स्ट क्लिक यहाँ किया, सेकंड क्लिक इस तरफ कर रहा हूँ, 100 की डिस्टेंस हर बार तो मैं उस तरफ दे रहा था, इधर दी मैंने, और यहाँ पे फिर मैंने 25 एंटर किया, तो भी आप कह रहे हो लिफ्ट तो बन रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस वाले डायग्राम में नहीं आती, प्रॉब्लम आती है इस वाले डायग्राम में, जब आप इलेक्ट्रिकल आर्क बनाते हो। इलेक्ट्रिकल आर्क पे आपने क्लिक किया, ठीक है, अब आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और सेकंड पॉइंट इधर यहाँ पे 100 डिस्टेंस दे के क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आपने दिया 25। अब आप एंगल, ये कह रहे हैं स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल आप देखो मान लो 0 से 180 का ही बनाना है अपने को दोबारा, यहाँ आपने 0 दिया, एंटर किया और 180 दिया, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी एंगल आप दोगे उसका उल्टा बनेगा फिर। इसलिए आपको जब भी क्लिक करना है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्लिक करना है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे क्लिक करना है, एक्सिस हैंड वाले केस में। और सेंटर वाले केस में क्या करना है, फर्स्ट क्लिक यहाँ सेंटर पे करना है और सेकंड क्लिक यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इलिप्स के सारे टाइप्स हो गए अच्छे से क्लियर, सेंटर, एक्सिस हैंड, इलिप्टिकल आर्क, सब कुछ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जब देखो कुछ एक्सरसाइजेस करते क्लियर है हैं सर। और समझ में आ जाएगा। ये देखो अब एक्सरसाइजेस, ये वाला पहला तो हो चुका है। सेकंड में क्या है, दो इलिप्स इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ से सबसे पहले आपने लिया सेंटर एक्सेस एंड, कोई भी मेथड ले सकते हो। सेंटर मेथड मैंने अगर लिया तो फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करूंगा, सेकंड क्लिक राइट साइड में करूंगा, 50 एंटर, और यहाँ पे मेरा हुआ 25 एंटर। ठीक है, अब जो दूसरा इलिप्स मेरे को बनाना है उस पर मैंने क्लिक किया। अब आपको सेंटर मेथड ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको इसी के सेंटर पे बनाना है। अब एक्सेस एंड यूज नहीं ले सकते, उसके सेंटर पे लिया। इस पर ये वाली जो एक्सेस है ये छोटी है, इसको आप 25 दे रहे हो,
और इसको आप 50 दे रहे हो। ऐसा कुछ डायग्राम के अंदर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और इलिप्स की इसमें थोड़ा सा चेक कर लेना आप डायमेंशंस वगैरह यहाँ से, इस तरह से सारी डायमेंशंस को चेक करके देखना। DLI कमांड शॉर्ट कमांड है डायमेंशंस को चेक करने की। ठीक है, लास्ट क्लासेस में अच्छे से हो रखा है वो चीज़ें। सेंटर पॉइंट अपना दोनों के लिए सेम ही रहेगा। इस तरह से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा, ये देखो, ये थोड़ा अलग तरह का केस है, इसको लास्ट में मैं बताता हूँ, पहले ये वाला देख लो। इसके अंदर क्या है, ये बोल रहा है आपको ये बनाना है इलिप्टिकल आर्क। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 45 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है मेरा, 270 तक जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों मेथड में से कोई भी सा भी लगा सकते हो, सेंटर या फिर एक्सिस एंड। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ पैनल में गया, और एक्सिस एंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्सिस एंड में मेरे को क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना होता है राइट साइड में, सेकंड पॉइंट क्लिक करना होता है लेफ्ट साइड में। तो 100 एंटर किया, ऊपर की तरफ 25 एंटर किया मैंने। ठीक है। देन अब क्या करना है आपको, मेरे को इलिप्टिकल आर्क लेना था। ठीक है, क्योंकि अब एंगल का ये ऑप्शन दे ही नहीं रहा है मेरे को, तो इसको वापस से डिलीट करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, थर्ड वाला ऑप्शन लेंगे, इलिप्टिकल आर्क। आर्क लिया, आर्क के अंदर आपको बताना है मेरे को सेंटर वाले मेथड से बनाना है, एक्सिस एंड से बनाना है। ठीक है, एक्सिस एंड से बनाना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, सेकंड पॉइंट 100 डिस्टेंस पे क्लिक किया आपने। देन यहाँ पे ये वाली एक्सिस होगी मेरी 25। अब ये पूछ रहा है एंगल कितना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहा है एंगल आपका जो है ना, यहाँ 45 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 45 से स्टार्ट हो करके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आपका 270 आता है। 180 के अंदर 90 और ऐड करोगे तो यहाँ पे 270 आ जाएगा। इसमें मेंशन नहीं है, बट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे एंगल होता है क्वाड्रेंट का 0, नेक्स्ट क्वाड्रेंट का 90। ठीक है, ऑन ऑर्थोगोनल एक्सेस की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री वाले एक्सेस की बात करें तो 0, 90, 180, 270 और 360। तो ये यहाँ 270 तक ही आ रहा है। ठीक है, तो 45 से स्टार्ट हो रहा है और 270 तक आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, स्टार्ट एंगल क्या हो जाएगा मेरा 45, एंटर, एंड एंगल हो जाएगा 270। तो ये मेरा बन गया इलिप्स। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या क्या मेजर कर रहा है, एंगल मेजर कर रहा है, डिस्टेंस वगैरह ये सब मेजर कर सकते हो। ठीक है, 45 कौन सा एंगल है, देखो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आप बना लोगे आराम से। ये 25 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रेस किया, ये आपका 50 आ जाएगा, सॉरी 51। सेंटर से पकड़ना है, इसने वहां लाइन से पकड़ लिया। ये देखो, इसने यहाँ से पकड़ लिया, तभी आपको सेंटर से पकड़ना है। लिप्स का जो सेंटर है वहां से पकड़ना है। देखो, कभी भी आपको सेंटर पॉइंट पकड़ने में प्रॉब्लम हो तो आप इलिप्स पे आके क्लिक करो, तो देखो सेंटर पॉइंट को दिखाएगा आपको कहाँ है। अभी सेंटर पॉइंट नहीं दिखा रहा है, देखो अभी नहीं दिखा रहा है। जैसे ही मैं आके इलिप्स की सरफेस पे टच करता हूँ तो देखो सेंटर पॉइंट दिखाने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट को पिक कर लूंगा, और यहाँ से दूसरा पॉइंट मेरा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आपको एंगल चेक करना है, तो एंगल कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बना लो। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये वाली लाइन जो है ये मेरी ड्राइंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, तो यहाँ से इसको अलग कलर दे दो आप, जैसे मैं इसको येलो कलर का दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने इस लाइन को इस तरह से बनाया। ठीक है, और यहाँ पे पोलर के अंदर जाके 45 सेट हुआ हुआ है आपका। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन बनाई और 45 डिग्री के एंगल पे बनाई। या फिर आप 45 पे नहीं बना के डायरेक्ट इसको यहाँ से मिला लो, इसके एंड पॉइंट से। अब ये वाला एंगल अपने को चेक करना है, तो यहाँ से जाके आप एंगुलर को सिलेक्ट कर सकते हो, या कमांड लगा सकते हो, DAN शॉर्ट कमांड है एंगुलर की। तो इन दोनों पे क्लिक किया आपने, तो एंगल जो आपका आ रहा है 46 आ रहा है। ये वाली लाइन ही कहीं गड़बड़ बनाई है अपन ने, सेंटर पॉइंट चेक नहीं किया अपन ने। ठीक है, दोबारा से इसको चेक करते हैं। यहाँ से देखो सेंटर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पे इस पे इलिप्स पे जाके क्लिक करना है। अब देखो सेंटर पॉइंट शो होने लग गया, यहाँ आ गया मेरा सेंटर, ये बना दी मैंने लाइन। ठीक है, दोबारा गए,
फिर सेंटर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपका सेंटर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया और इससे मैंने मिला दिया यहाँ से। ठीक है, अब एंगल को चेक करते हैं, ये मेरा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको सेंटर से मिलाना पड़ेगा इसको। सेंटर अगर आपका शो मान लो नहीं हो रहा है, तो इलिप्स की बाउंड्री पे जाके जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ लिया, लाइन लिया, और यहाँ पे बाउंड्री पे जाके क्लिक करता हूँ, तो देखो वो सेंटर थोड़ा सा शो कर रहा है। अब सेंटर को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा, ये वाला डायग्राम देखो। अब इस वाले डायग्राम के अंदर पहले तो क्या है, 100 की दो लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, जिसके अंदर 50 का गैप है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, लाइन को वापस से मैं अपने बाय लेयर कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो है, यहाँ से मेरी 100 की लाइन है, आराम से बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका आपको 50 ऑफसेट लेना है। वो एंटर किया आपने, डिस्टेंस डाली 50, एंटर किया, इस साइड में मैंने इसका ऑफसेट ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डायग्राम के अंदर देखिए वापस, एक आपको ऊपर की तरफ इलिप्स बनाना है, एक नीचे इलिप्स बनाना है। नीचे वाला जो इलिप्स है वो हाफ इलिप्स है, यानी कि ये 180 से लेके और 360 तक है। ठीक है, और ऊपर वाला जो इलिप्स है ये कंप्लीट इलिप्स है। अब इस इलिप्स को आप सेंटर मेथड से बनाओगे कि एक्सेस एंड एंड से बनाओगे, बता सकते हो आप? इसको एक्सेस एंड से बना सकते हैं, क्योंकि सेंटर तो मेरे को नोन है ही नहीं इसका। ठीक है, तो इसको मैं ओनली एक्सेस एंड से ही बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं हम। यहाँ पे ऊपर वाला देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस एंड लिया, एक्सेस एंड पे क्लिक किया। अगर सेंटर लेता तो यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक ही नहीं कर पाता। अभी एक्सेस एंड तो मेरे पास है, फर्स्ट ये रही मेरी, और सेकंड पॉइंट ये रहा। एक्सेस एंड आपकी हो गई, तो सेकंड वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो एक बार चेक कर लेते हैं डायग्राम के अंदर, वो कितनी है, वो है 10। ठीक है, यहाँ पे वो जो डिस्टेंस है वो है 10। तो यहाँ से मैंने ये वाली डिस्टेंस डाल दी 10, तो आपका ये बन गया। अब नीचे जो इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा, वो भी किससे बनेगा, एक्सेस एंड से। तो सबसे पहले तो आर्क लेना है, क्योंकि कंप्लीट इलिप्स नहीं है, आर्क का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आर्क लिया, और आर्क के अंदर अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, आर्क से बनाना है कि सेंटर से बनाना है। तो मेरे को अभी जो है एक्सेस एंड से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस एंड से बनाऊंगा तो फर्स्ट क्लिक मैं यहाँ क्लिक करूंगा, सेकंड क्लिक मैं यहाँ करूंगा, देन 180 से लेके एंटर, और टू से, सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अपन ने सेकंड वाली एक्सेस जो है उसको दिया ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इलिप्स का पार्ट बना रहे तो इलिप्टिकल आर्क में जाएंगे। आर्क के अंदर आपको कौन सा मेथड लेना है, एक्सेस एंड या सेंटर। सेंटर मेरे पास नोन नहीं है, तो एक्सेस एंड लिया मैंने, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे। अब इसके बाद अपन ने क्या, एंगल डालना स्टार्ट कर दिया। एंगल ही डालना, पहले आपको जो है माइनर जो रेडियस है वो भी डाल दिया। माइनर रेडियस मेरी यहाँ पे 10 है, तो 10 डाल दिया मैंने, एंटर किया। अब मेरे को एंगल डालना है कि कहाँ से कहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। तो स्पेसिफाई फर्स्ट एंगल मेरा हो गया यहाँ पे, 180 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और मेरा जाना है 360 तक, 360 तक जाना है। ये आपको इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम था। 50, 100 और 10, इसको आप चेक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगा DLI, ये यहाँ से और यहाँ से आपने चेक किया, ये आपका आ गया 100, ये आपका हो जाएगा 50, एंड ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, सिंपल है। एक बार आप खुद करके देखना, मैं कर रहा हूँ तो हो सकता है लग रहा है कि ठीक है, बट लिप्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके देख लेना इसको। ठीक है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरी, वो ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे 70 का एंगल है, बीच के अंदर इन दोनों लाइंस के अंदर 70 का एंगल है। इसके ऊपर एक्सिस एंड से आपको इलिप्स बनाना है, और इन दोनों लाइनों के नीचे भी आपको एक्सिस एंड से ही इलिप्स बनाना है। ठीक है, तो पहले 50-50 के दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए बता देता हूँ, फिर ये भी लास्ट डायग्राम बचा है। तो लाइन ली मैंने, 50 डाला, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे 50 डाला आपने, 50, और दूसरी वाली लाइन जो है वो यहाँ से 20 के गैप में है। ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 10 है, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। तो सेकंड लाइन में 20 के ऑफसेट से बनाता हूँ। यहाँ पे आपने एंटर किया, ओ एंटर,
ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस मेरी 20 हो गई, एंटर। यहाँ से इसका ऑफसेट ले लिया, देन एंटर। उसके बाद आपका ये वाला एंगल जो बीच में है ये 70 है। एक लाइन के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये 70 है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 110, 110 होगा। 180 में से 70 को लेस कर दूंगा तो टोटल कितना होगा, 110। 110 में से 55 इधर हो जाएगा और 55 इधर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल मेरा 55 का है, तो ये वाली लाइन मेरे को 55 पे लेनी है। तो मैं कैसे लूंगा, यहाँ आओ। अब आपने यहाँ पे लगाया, एंगल को पहले सेट कर लिया। इंटरवल्स मेरे को कौन से चाहिए, 5, 10, 15 वाले, ये वाले इंटरवल्स चाहिए मेरे को। उसके बाद लाइन लिया और यहाँ से 55 पे, सॉरी डिस्टेंस अपन ने चेक नहीं की, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 60। यहाँ पे 55 के एंगल पे 60 डिस्टेंस मैंने डाली, 60, एंटर। ठीक है, तो ये बन गया। अब दूसरा वाला मेरा कितना हो जाएगा, 55 प्लस 70। एक तरीका तो ये है, दूसरा मेरे पास ज्यादा आसान तरीका क्या है, मैं मिरर भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, ये इधर आपको बनाया तो इधर इसको मैं मिरर भी कर सकता हूँ। मिरर कहाँ पे होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट पे होगा। फिलहाल मैं एंगल से बता देता हूँ आपको। तो एंगल आपका कितना हो जाएगा, 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ से लाइन ली और यहाँ पे लाइन आएगी आपकी 125 पे, 125 पे 60, एंटर किया। एक बार इसको चेक कर लो, तो यहाँ से एंगल को मैं चेक करूंगा। इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में मेरे को एंगल चेक करना है, तो वो एंगल मेरा 70 आ रहा है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस एंड लेना है, एक्सेस एंड से एक पॉइंट यहाँ क्लिक करना है, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक करना है, और जितना भी आपका ये आप मेंशन कर देना, वो आ गया। दूसरा यहाँ पे आपने फिर ऐसा एक्सेस एंड मेथड लिया, इसमें फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करना है, सेकंड क्लिक यहाँ पे करना है, और जितना भी आपका ये हो ये आपको डाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा। ये 30 है और ये यहाँ पे 10 है, मैंने आइडिया से डाल दिया एक बार इनको। ठीक है, तो यूजिंग लाइन एंड इलिप्स विद इलिप्टिकल आर्क। इलिप्टिकल आर्क इसमें लिखा है बट इलिप्टिकल आर्क इसमें यूज ही नहीं हो रहा है, इसमें कंप्लीट इलिप्स बन रहा है। आर्क तो है ही नहीं इसके अंदर, कंप्लीट इलिप्स बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे इलिप्स के एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से याद करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक आपकी कमांड जो है जो बेसिक के अंदर बसती है। अब ये जैसे इलिप्स का काम है, ठीक है, इलिप्स का जो वर्क हो गया ये किसके अंदर आएगा, ये वाला पार्ट आएगा 2D का। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन ने सबसे पहले क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, यूजर इंटरफेस का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था बेसिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब बेसिक और 2D जो है वो थोड़ा सा पैरेलल में चल रहा है, क्यों, क्योंकि आपको 2D के कुछ एग्जांपल साथ साथ करवाने पड़ रहे हैं, है ना। तो सर्किल जैसे आपका हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपका जैसे आज इलिप्स हो गया है, कल एरे वाली जो एक्सरसाइज हुई, ये सब 2D का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो ऑटोकैड बेसिक और 2D का पार्ट थोड़ा मिक्सअप सा चल रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपने प्रोडक्टिविटी टूल्स स्टार्ट होंगे, एंड देन लास्ट में 3D होगा आपका। ठीक है, तो अभी आप 2D वाला पार्ट जो है ये अभी लगभग 2 हफ्ते आपका ये 2D वाला पार्ट चलेगा, या 1 हफ्ते 10 दिन तक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपकी एक कमांड होती है स्ट्रेच कमांड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाया है और उसके लगभग सेंटर से मैंने ये कमांड इस तरह से बनाई है। ठीक है, अब मैंने TR डबल एंटर किया और इसको डिलीट कर लिया, इसको भी डिलीट कर दिया। इस तरह का मेरे को सेक्शन है। ठीक है, अब आपको सेक्शन को बड़ा करना है, तो यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कमांड लगाई। स्ट्रेच कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है एस एंटर, ओनली एस एंटर करना है आपको स्ट्रेच के लिए। अब अगर आप उसको राइट से सेलेक्ट करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, अगर आप उसको लेफ्ट से सेलेक्ट करोगे, लेफ्ट से भी कितना सेलेक्ट करना है, जिस पार्ट को स्ट्रेच करना है, अपने इस बीच वाले पार्ट को स्ट्रेच करना है। तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट आप देखोगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा बेस पॉइंट दिया, देखो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लो, ये इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, ये इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन को ऑन कर रखा था। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ऑफ रखता तो क्या होता, कंट्रोल Z करता हूँ वापस से, ये मेरा पार्ट था। अब यहाँ पे मैं दोबारा लगाता हूँ एस एंटर स्ट्रेच के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंटर किया। अब ये बोला बेस पॉइंट, बेस पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो।
अब अगर मान लो स्ट्रेट लाइन आपका ऑफ है तो देखो मैं इसको इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, इस वाली शेप के अंदर ये जा रहा है, या यहाँ यहाँ पे इस वाली शेप के अंदर ये हो रहा है। ये देखो, ये इस तरह की अलग ही ज्योमेट्री बन गई है। इस तरह से भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो एक अलग एंगल्स पे। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप कहो कि मैं लाइन कमांड से कुछ बनाता हूँ, आपने इधर मान लो दिया 100 एंटर, तो ये किस तरह से वर्क करेगा, तो बस आपको कर करके देखना पड़ेगा कि स्ट्रेच कमांड किस किस एग्जाम्पल में कैसे वर्क करेगी। हर एग्जाम्पल में स्ट्रेच कमांड वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको बना के देखने पड़ेगा एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे आप एस एंटर करते हो। ठीक है, अब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर किया, बेस पॉइंट मान लो मैंने दे दिया, यहाँ पे मिड के अंदर बेस पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो ये देखो ये इस तरह से क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ये आराम से बड़ा हो रहा है। ठीक है, वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ, और ये मान लो आप ब्लू विंडो से लगाओगे, एस एंटर किया मैंने स्ट्रेच के लिए, और आपने मान लो ब्लू विंडो से लगाया, इसको ब्लू विंडो से लगाया, एंटर किया और बेस पॉइंट दिया, तो ये देखो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ये तो पूरा मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह छोड़ के पूरा मूव हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेच के अंदर क्या होगा, एस एंटर करके आपको ग्रीन विंडो से सिलेक्ट करना है। ग्रीन विंडो से सिलेक्ट किया है आपने, क्योंकि जिस पार्ट को स्ट्रेच करना है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया देन एंटर किया, देन इस तरह से आपका ये चीज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो उसके अलावा और भी स्ट्रेच के लिए अलग अलग एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सर्किल वाला जैसे मैंने बताया आपको, ये वाला सबसे अच्छा एग्जांपल था। इसके अंदर जैसे अपन ने क्या किया था, आप पहले सबसे पहले पॉली लाइन से जो है, पॉली लाइन का यूज करते हुए बनाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और लाइन से भी बना सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लाइन से इस तरह से आपने बनाया है, यहाँ से इसको मैंने ट्रैक कर लिया। ठीक है, क्योंकि कर्व शेप के अंदर स्ट्रेच देने से काफ़ी तरह के एग्जांपल्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसका आपको सेंटर नोन नहीं है। ठीक है, अब इसका सेंटर आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आप इसका मिड पॉइंट को ट्रैक करोगे, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करोगे, दोनों के मिड पॉइंट को आप ट्रैक करोगे। यहाँ से ट्रैक हुआ, यहाँ पे मेरे को सर्किल बनाना है, सर्किल बन गया, देन ट्रिम कमांड, टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम किया मैंने, इसको ट्रिम किया। ठीक है, लाइन वाले पार्ट को ट्रिम किया, अब सर्किल वाले पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ, तो इस तरह की कुछ ज्योमेट्री बनी। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेच लगाता हूँ, एस एंटर, देन इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, बेस पॉइंट आपको यहाँ से देना है, तो क्या होगा देखो, ये ओनली लाइन वाला जो पार्ट है वो वैसा ही है, ओनली सर्किल वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स खुद कुछ और सोचिए, और कल कोई डाउट आए तो कल वाली क्लास में पूछ लेना। स्ट्रेच कमांड है, तो आज अपनी दो कमांड हो गई, इलिप्स के बारे में पूरा डिटेल से आपको बता दिया। ठीक है, तीन टाइप के इलिप्स हैं, सेंटर पॉइंट से, एक्सिस एंड से और इलिप्टिकल आर्क से। ठीक है, सारे डायग्राम्स आपको वर्कबुक वाले अपन ने बना दिए हैं, कवर कर दिए हैं सारे, एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, और स्ट्रेच कमांड को देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कल आर्क को। आज आपका इलिप्स कंप्लीट हो गया है, कल आप आर्क को पढ़ेंगे और रेक्टेंगल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर क्लास को ओवर करते हैं। क्लियर है सर। क्लियर, चलो। जी सर। आज वैसे थोड़ा सा टाइम अपने पास पड़ा है, बट एक्चुअली आर्क में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो आज पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो कल वाली क्लास के अंदर ही देखते हैं फिर। ठीक है, करूँ मीटिंग ओवर। जी सर। ओके, थैंक यू।